पिछली बार जब हम यहाँ आए थे वो वक्त अच्छा नहीं गुजरा था। सच है, वक्त वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो कुछ हम पर गुजरा उसे हम यकीनन बाहमी मोहब्बत से भुला सकते हैं, क्योंकि उन दिनों से हमें एक चीज बहुत अच्छी मिली, हमारा एक दूसरे से बेपनाह इश्क। दुरुस्त। उन दिनों से हमें जो कुछ भी मिला है वो एक ऐसा रिश्ता है जो कभी भी नहीं टूटेगा। वक्त आ गया है कि बुरी मेमोरीज को भूलकर नई और खूबसूरत मेमोरीज बनाएं। चलो एक फोटो लेते हैं। जरा दिखाओ, ठीक आई है ना? तुम्हारी फोटो बुरी आ सकती है क्या? इतनी तारीफ मत करो मेरी। डिजर्व करती हो। मैं कल से काम शुरू करूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं वाकई कर लूंगी? हाँ बिल्कुल, तुम काफी ज़हीन हो, समझदार हो, इंसाफ पसंद हो और थोड़ी जिद्दी। जो चीज एक बार ठान लो अपनी जिद से हासिल करके रहती हो। ये क्या बात हुई अब? ये गलत है क्या? मैं एक पूरे कबीले को और एक कंपनी को संभालता हूं, लेकिन तुम्हारी जिद के आगे बिल्कुल बेबस। ये कुछ ज्यादा हो गया। मैं इतनी भी जिद्दी नहीं हूँ। जरा देखो ना, अब भी जिद कर रही हो। नहीं कर रही मैं। ये सब कुछ कितना अच्छा हुआ। बहुत ही अच्छा। अल्लाह जिहान को जज़ा दे। उसने बहुत जबरदस्त सोचा। हाँ, उसे शायद ये बात हजम नहीं हुई कि हम नाराज थे। गुल, मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकता। तुम मेरी जान हो, मेरी सांसों का हिस्सा हो तुम। मैं चाहता हूं कि तुम और मैं जिंदगी का हर दिन ऐसी खुशी से गुजारें। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। ठीक है ठीक है। देखो तो जरा, हम शादीशुदा, हर किसी को खबर ही नहीं। पता नहीं कब नॉर्मल लाइफ होगी। प्यारी गुल, पहले कभी कुछ नॉर्मल हुआ है जो अब होगा। वैसे अच्छा लगता है तुम्हें तंग करना। अच्छा चलो फराद, मैं किचन में जा रही हूँ। वैसे भी अम्मी का मूड बहुत खराब होगा। और हाँ, मेरे जाने के थोड़ी देर बाद अंदर आना। ठीक है मेरी जान। आई लव यू। आई लव यू टू मेरी जान। मोहब्बत दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। देखो ना, वहाँ कितने कस्टमर्स आते हैं और तुम्हारी बनाई हुई सलाद मांगते हैं। तो
वो मेरा मसला नहीं है। हारून साहब ने आपके सामने ही तो कहा था ये संभाल लेंगे सब, तो संभाले अब। यास्मीन मेरी बहन, कम से कम रेसिपी तो दे दो मुझे, वरना ग्राहकों के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। मैं अब उसका साथ नहीं देने वाली। उसने मेरे मुंह पर कहा था कि वो खुद करेगा। मैं जाकर देखता हूँ। तुम एक बार फिर से सोच लो, ये दोनों कहीं मुश्किल में ना पड़ जाए। आओ मेरे भाई, आ जाओ। पूछ ले भाई, यही तरकीब है क्या? यास्मीन, हाँ यही है। मैंने कहा था ना भाई, मैं ढूंढ लूंगा। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असल जायका तो इसके सॉस में आता है और वो मेरी अपनी तरकीब है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी तरकीब की जरूरत नहीं है, सलाद ही तो है आखिर, कर लेंगे कुछ ना कुछ। अच्छा तो देखते हैं फिर। मैं भी देखती हूँ कि उस सॉस के बगैर तुम्हारी सलाद कैसे चलेगी। दोबारा आओगे मुझसे पूछने? मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने बुरे दिन नहीं आए। चलो वापस दो मुझे। अरे दो। उठा लो। हद है यार। कितनी जिद करती हो तुम, सॉस की रेसिपी क्यों नहीं दे देती उन्हें? मैंने पूरी रात जाकर इतनी मेहनत की है, अब हारून की बारी है, उसे करने दो। जरा देखें तो सही कि उसकी सिर्फ बातें ही हैं या कर भी सकता है। एक बार तो फिर आएगा मुझसे पूछने। क्या तुमने अलार्म लगाया था? हाँ लगाया था। चलो अब सो जाओ। मुझे खुशी से नींद नहीं आ रही। बारान, बोलो। कल लम्मी के बिजनेस पार्टनर से भी मिलना है। अगर कोई गलती हो गई तो, कोई बात गलत कह दी या कोई बेवकूफी कर ली और गिर गई या कुछ कर बैठी तो? नहीं, कुछ नहीं होगा, हर चीज बिल्कुल ठीक होगी। तुम भी जानती हो ये। तुम यकीन से कह रहे हो ना ये बात? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी बीवी को जानता हूं, उसे हर सिचुएशन को हैंडल करना आता है। चलो अब सो जाओ, कल एक बहुत बिजी दिन होगा और अगर तुम स्लीपलेस होने की वजह से गिर भी गई तो मैं थाम लूंगा। चलो सो जाओ। अरे नहीं, बारान। आ रहा हूं मैं। उफ बारान, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं लेट हो गई हूँ। नहीं हुई देर, सोचा तुम थोड़ा और सो लो। देर हो गई है, टाइम तो देखो ना। मैं खुद सोई ना मुझे सोने दिया, मैंने बस ये चाहा कि थोड़ा और आराम कर लो। आज मेरा पहला दिन है जॉब पर और तुम कहते हो थोड़ा और सो जाओ, हद करते हो। इतनी सुबह ट्रैफिक नहीं होता और जगह भी करीब है, इसीलिए कहा था मैंने। अगर गाड़ी खराब हो जाए या कुछ और, मुझे देर से पहुंचना बिल्कुल पसंद नहीं, तुम भी जानते हो। तुम लेट नहीं होगी। हो भी तो सकती हूँ। हाँ हो सकता है, लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ नहीं है। तुम खुद ही तो कहती हो डर के साथ जिंदगी नहीं जीते, तो अब क्या हुआ? वो तो मैं कुछ और बात पर कह रही थी। मतलब ये नहीं कि हम पहले दिन ही लेट हो जाएं। ठीक है, हार मानी मैंने। अच्छा करते हो, क्योंकि तुम मुझे बातों में लगा के और देर करवा रहे हो। अब इजाजत दो ताकि मैं तैयार हो जाऊं।
आपके स्नैक्स भी तैयार कर दिए हैं बतूल ने। मेरी बेटी की पसंदीदा लेमन कुकीज भी हैं। चाय रख दी थी बतूल ने? जी सब कुछ तैयार है, फिक्र ना करें। आपको यूं खुश और मुतमईन देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबिया साहिबा। शुक्रिया रिवा। अपनी बेटी के लिए इतनी लंबी जुदाई के बाद मैं पहली बार आज दिल से खुश हुई हूँ। सादत साहब की कॉल है। हेलो सादत साहब। गुड मॉर्निंग सबिया साहिबा। अगर आपके पास वक्त है तो बात करनी है मुझे। जी जी बिल्कुल। जैसा कि आप जानती हैं कि मैं अपनी बीमारी की वजह से कारोबार से कटता जा रहा हूँ, इसलिए मैंने शेयर्स बेचने का फैसला किया है। आप सबसे बड़ी पार्टनर हैं तो इसलिए आपको पहले बताना मुनासिब समझा। बहुत शुक्रिया आपका। इस मौजू पर बात करते हैं। बस मेरी एक दरख्वास्त है आपसे, फिलहाल ये बात किसी को पता ना चले। मैं आप पर भरोसा करती हूँ। एक बार फिर से शुक्रिया। सादत साहब शेयर्स बेचना चाहते हैं अपने। ये मामला जवाहिर को पता चले बगैर ही निपटाना है। क्या आप खरीदने का सोच रही हैं? इतनी बड़ी रकम मेरे लिए आसान नहीं। मुझे सबसे पहले अपने फाइनेंसेस को देखना होगा। मगर एक तरीका और भी है। हर बार पहले से ज्यादा खूबसूरत लगकर पागल क्यों कर देती हूँ? कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। और तुम हमेशा की तरह ग्रेसफुल लग रहे हो। तो अब जाना होगा मुझे। क्या आज भी सारा दिन तुम्हें देख नहीं सकूंगा? मिस करूंगा तुम्हें। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी। क्या आप चलें? चलो। तुम्हारा मतलब है कि वो रेंटल कार थी? अच्छा, तुम्हें यकीन है कि उस दिन उस इलाके में थी? यानी जीपीएस रिकॉर्ड से कंफर्म हो गई है ये बात? ठीक है, मैं फौरन पहुंच रहा हूं। कहाँ जा रहे हैं बाबा? फोन आया था मेरे पास अभी। वो एक रेंटल कार थी और जीपीएस से उनकी लोकेशन भी कंफर्म हो गई है। मतलब हम उन तक पहुंच गए? हाँ बेटा, अब रह गया वो जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। हम उस तक पहुंचने वाले हैं। गुड मॉर्निंग भाभी। आज पहला दिन है ना? ऑल द बेस्ट। बिल्कुल जेहान, एक्साइटेड हूँ मैं। अल्लाह सब खैर करेगा बेटी। बहुत शुक्रिया बाबा। बाबा आप भी कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, बाहर जरा कुछ काम है मुझे। दिलान तुम जाकर गाड़ी में बैठो। क्या बात है बाबा? गाड़ियों का सुराग मिल गया है। दुश्मन बस पकड़ा ही जाने वाला है। सब कुछ कंफर्म हो चुका है। मैं वहीं जा रहा हूं। मैं भी आपके साथ चलता हूं बाबा। वेरी गुड। मैं दिलान को छोड़कर वापस आऊंगा। सिचुएशन का जायजा लें, फिर राब्ता होगा। ठीक है बेटा। चलो बारान, मिलते हैं। मैंने वॉशरूम साफ कर दिए है बेगम साहिबा। सही साफ नहीं हुए होंगे, जाके दोबारा करो।
मैं पहले ही 2 बार साफ कर चुकी हूँ। मैंने कहा है दोबारा साफ करो। बाथरूम की सफाई में जरा सी भी कसर रह जाए तो जी उलटने लगता है। टॉयलेट भी अच्छी तरह ब्लीच से रगड़ कर साफ करना। मैं खुद आके देखूंगी। अब यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके काम पे लगो। ठीक है। लगता है आपका मूड खराब है बॉस। अगर कहें तो शिकार पर चलते हैं हम, इससे बेहतर महसूस करेंगे। बिल्कुल भी दिल नहीं है मेरा। सबिया मेरी सारी ताकत निचोड़ के ले गई है। यह तो शानदार खबर है और देखना इससे आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा बॉस। क्या खबर है? हमारे एक मुखबिर ने खबर दी है कि सबिया के सबसे बड़े पार्टनर ने अपने शेयर्स बेचने का फैसला किया है बॉस। बहुत खूब। इस खबर की तस्दीक करो फौरन। अगर सच है तो हम सबसे पहले उस आदमी से राब्ता करेंगे। ठीक है बॉस। थोड़ी देर में फराज साहब और बाकी टीम भी पहुंच जाएगी। बेटा तुम यहाँ बैठ जाओ। विश मी गुड लक। तुम्हें किसी दुआ की जरूरत नहीं, बस जैसी हो वैसी ही रहो। शुक्रिया। मैं वापसी पर लेने आऊंगा, मेरा वेट करना। ओके, मैं चलता हूं। मैं आती हूँ दरवाजे तक। बारान, 1 मिनट रुकिएगा। मुझे बताना था कि कंपनी का दूसरा बड़ा पार्टनर अपने सारे शेयर्स बेच रहा है, तो अगर आप चाहें तो वो खरीद सकते हैं। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं क्यों खरीदूं? वैसे तो मैं खुद खरीदना चाहती थी उन्हें, मगर मेरे माली हालात इजाजत नहीं देते। हॉस्पिटल के एक नए ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है मैंने। मैं आपको माली मदद फराहम करूंगा, लेकिन सब दिलान के लिए होगा। यानी नया पार्टनर मैं नहीं, दिलान काराबे होगी। ठीक है, सादत को बता दूंगी मैं इस बारे में। ठीक है फिर, लेकिन जब तक सब फाइनल ना हो जाए दिलान को मत बताइएगा। सरप्राइज दूंगा। जैसे आपकी मर्जी। तो फिर इजाजत दें मुझे। ओके, खुदा हाफिज। हाँ, तो अब कुछ और नहीं बचा, सब हो गया। देखा, ये बनाना कितना आसान था। आराम से बना लिया, कोई मुश्किल नहीं हुई। कमाल कर दिया हारून। अरे यार, देखो, मैं फिर से भूल गया। अगर किसी काम को सच्चे दिल से करो तो कोई मुश्किल नहीं होती। हाँ हाँ हारून, खैर है, चलो ट्राई करते हैं कि ये कैसा बना है। इस सलाद के चक्कर में तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। बहुत ही खराब टेस्ट है, पता नहीं क्या डालना भूल गया हूं मैं।
क्या पता चला? गाड़ी किसने ली थी पता चल गया है। तो कौन था वो? कोई जान पहचान वाला था? गाड़ी आपके नाम पर ली गई थी भाई, बारान कारबे के नाम पर। ये क्या कह रहे हो जिहान? ठीक है, और कैमरों की फुटेज? उस पर काम शुरू कर दिया है, कुछ ना कुछ तो जरूर नतीजा निकलेगा। वो जाती दुश्मनी रखता है मुझसे। वो बराहे रास्त मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि मेरे अपनों को। इसलिए वो मेरी फैमिली को निशाना बना रहा है, क्योंकि वो जानता है मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही है, और मेरी इस कमजोरी का फायदा उठाना ही उसका मकसद है। यही चाहता है वो। परेशान ना हो, जो भी है ढूंढ ही लेंगे हम उसे। जरूर बाबा, लेकिन जब तक वो हाथ में नहीं आ जाता, सबकी हिफाजत करनी होगी, एक एक फर्द की। किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। दिलान को लेने जा रहा हूं, राब्ते में रहिएगा। ठीक है बेटा। उम्मीद है कि पहले दिन कोई गलती नहीं की होगी मैंने। तुमने तो सबको अपना गर्विदा बना लिया। कितना अच्छा काम किया तुमने। मैं भी यही कहूंगा, खास तौर पे तुम्हारे सोशल प्रोजेक्ट सबको बहुत पसंद आए। शुरुआत अच्छी है तुम्हारी, अब इससे पीछे नहीं हटना दिलान। और इस प्रोजेक्ट पर तुम्हारी फौरी अमल की तजवीज को भी बहुत सराहा है सबने। मुझे तो वो आइडिया बहुत अच्छा लगा जिसमें तुमने मरीज बच्चों की सपोर्ट का मशवरा दिया। वो कमाल है। और डोनेशंस के निजाम के जरिए मुख्तलिफ खानदानों की मदद सोशल इमेज के लिहाज से भी अच्छा है। मुझे तो हैरत हो रही है, तुम इतनी प्रोग्रेसिव और टैलेंटेड हो कि सब हैरान हो गए दिलान। अगर आप सब खुश हैं तो मेरे लिए काफी है। सिर्फ खुशी नहीं, हमें फख्र भी है तुम पर। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई एक कारबे हो। मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए। कहाँ जा रहे हो फराद? वो नए हॉस्पिटल की जमीन के सिलसिले में कुछ मीटिंग्स हैं, इसलिए वहां जाना जरूरी है। फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फराद, हर चीज के लिए। अम्मी, अब मुझे भी चलना चाहिए। तुम्हारा भी शुक्रिया, हर चीज के लिए। असल में शुक्रिया तो मैं कहना चाहूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया। मैंने कोई मौका नहीं दिया बेटा, तुमने तो ये मौका खुद हासिल किया है और अच्छी तरह निभाया भी। फख्र करती हूं मैं तुम पे दिलान। वॉशरूम दोबारा साफ कर दिए। कुछ और काम है तो बताइए मुझे। टॉयलेट अच्छी तरह रगड़ के साफ किए या यूं ही सरसरी सा काम किया है? अच्छी तरह साफ किए हैं। हाथ दिखाओ अपने। जल्दी करो, जल्दी। पीछे करो, पीछे करो, जल्दी। सारे हाथ से ब्लीच की बू आ रही है तुम्हारे।
मुझको अंबर की खुशबू तो आने से रही, नौकरानी के हाथों से तो भाई इसी तरह साबुन और ब्लीच की बू आएगी। फराद के साथ अगर कल को कहीं जाओगी तो क्या यही बू आएगी तुम्हारे वजूद से? तुम चाहे खुद को जितना भी सजा संवार लो, ये बू तुम्हारे वजूद में बस चुकी है, तुम्हारे जिस्म में, दिल में, रूह में उतर चुकी है, कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं। ऊपर से हिम्मत तो देखो जरा अपनी कि तुम मेरे पोते से निकाह भी कर बैठी। मेरे हीरे जैसे फराद के लिए तुम जैसी मुलाजमा, बेशर्म। तुम होती कौन हो आखिर? मेरे पोते की बीवी बनने वाली? वो काराबे सरदार है, लोग उसके कदमों में झुक जाते हैं, उसके एक इशारे पे जान दे सकते हैं उसके लिए। और जब कोई तुमसे पूछेगा कि तुम कौन हो तो क्या बताओगी? ये बताओगी कि काराबे खानदान की नौकरानी थी, उनके बाथरूम साफ किया करती थी, या फिर ये बताओगी कि उनके बड़े से घर में कहां कहां कैसे कैसे सफाई करती थी तुम? और जब पूछा जाएगा कि तालीम क्या है तो क्या जवाब दोगी? जिंदगी की यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई है शायद। हाँ, यही कहेंगी, क्योंकि शर्म तो है नहीं इस बेशर्म में कि अपना सर झुका ले। लेकिन मेरा पोता वो दिल से हमेशा शर्मिंदा रहेगा। वो तुम्हें इन लोगों में नहीं ले जाना चाहेगा, शायद अपनी शराफत के बाइस तुम्हें कुछ ना कहे, मगर तुम्हें हमेशा ये एहसास होता रहेगा कि तुम एक कमजाद हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, याद रखना। अगर वाकई तुम्हें फराज से मोहब्बत होती तो ये सब सोचती पहले, लेकिन तुम्हारे तो कुछ और ही इरादे थे। अब कान खोलकर अच्छी तरह सुन लो मेरी बात। अगर इस घर की नौकरानी हो तो बस नौकरानी बन के रहो इस घर में। हर किसी मत समझ बैठना कि तुम इस घर की मालिकन बन बैठी हो। मेरे पोते को तो तुमने वक्ती तौर पर अपनी अदाओं से बहका दिया होगा, लेकिन हमें ये रिश्ता कबूल नहीं है। ये शादी नहीं चल सकती, हरगिज़ नहीं चलेगी। तुम हमेशा एक मामूली नौकरानी ही रहोगी, तुम कभी काराबेन नहीं बन सकती। तुम हमेशा टॉयलेट साफ करने वाली मुलाजमा रहोगी। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। और अभी जबकि किसी को पता नहीं, यही बेहतर होगा तुम्हारे हक में भी कि तुम अभी इसी वक्त इस रिश्ते को खत्म कर दो, वरना याद रखो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि इस रिश्ते को कैसे खत्म करना है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि फराज से दूर रहो। मेरा काम हो गया। अम्मी की एक मीटिंग थी तो मैं वहाँ से निकल आई। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। जरूरत नहीं है बारान, तुम तकलीफ ना करो, मैं खुद आ जाऊंगी। वैसे भी घर के करीब हूँ। नहीं। हेलो, उफ, फोन भी डेड हो गया मेरा। गलत रास्ते पर आ गई हूँ मैं। मुझे तो पिछले रास्ते से जाना था। लगता है कि भूखा है बेचारा। कहाँ है? किटी किटी, कहाँ हो तुम? किटी किटी, किटी किटी, किटी किटी, कहाँ हो तुम?
या अल्लाह, कहाँ चला गया ये? कहाँ हो तुम? वहाँ कौन है? आप ठीक है सबिया साहिबा? एकदम से दिल घबरा गया था, मगर ठीक हूं मैं। मुझे अभी दिलान की आवाज सुननी है, मगर अभी फौरन उसे कॉल की तो वो शायद घबरा जाएगी। शायद मुझे वहम हो रहा है ना रेवा? वो ठीक होगी। आपका इतना हसास होना बिल्कुल बजा है। मेरे पास और कोई चारा नहीं। इतने बरसों बाद उसे पाया है। अब जब सब कुछ ठीक होना शुरू हुआ है तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। उसे हर मुसीबत से बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूंगी। खासतौर पर जवाहिर से। उस पागल की नियत का मुझे जरा भी भरोसा नहीं है। पता नहीं वो कब क्या कर बैठे, इसलिए मुझे हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। जी आप ठीक कह रही हैं। अगर मेरी बेटी को, मेरी दिलान को कुछ हुआ ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। तुमने डरा दिया बारान। कब सुनोगे आखिर तुम मेरी बात? तुम क्यों इस तरह चुपके से आए हो? अगर जान निकल जाती तो निकल जाए, कभी मेरी सुन भी लिया करो। मुझ पर चीखो मत, वैसे ही बहुत डर गई हूँ। चिल्लाऊंगा। कोई साइको शख्स मेरी फैमिली को, मेरे अपनों को, मेरे प्यारों को नुकसान पहुंचाना चाहता है और तुम लापरवाही कर रही हो। बदला तो मुझसे लेना चाहता है, लेकिन उसका निशाना मेरे इर्द गिर्द के लोग बनते जा रहे हैं। कोई अंदाजा भी है तुम्हें? जहान की वो हालत अभी तक मेरी आंखों के सामने है। जरा सी चूक हो जाती तो वो आज जिंदा ना होता। अगली बार तुम भी निशाना हो सकती हो। अब से वही करोगी जो मैं कहूंगा, नहीं तो कमरे में बंद कर दूंगा। तुम नहीं कर सकते। कर सकता हूं। तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए सब करूंगा। बारान, क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं इस तरह खौफ में नहीं जीना चाहती। हर वक्त ये लगता है कि अगला लम्हा आखिरी हो सकता है। ये खौफ ही है दिलान जो हमें जिंदा रखता है। ऐसा नहीं है। खौफ सिर्फ हमें सांस लेने देता है बारान, जीने का एहसास नहीं देता। मैं महीनों इस खौफ में जीती रही कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। मैंने हर कदम सोच समझ कर उठाया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। मगर उसका नतीजा क्या निकला? सिर्फ दुख और सिर्फ तकलीफ। एक दूसरे का दिल तोड़ा। मैं तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को खोने के करीब थी। अब मैं इस खौफ के आगे हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ, मैं हमारी जिंदगी को जीना चाहती हूँ। ठीक है, चलो खौफ से हार नहीं मानते, मगर लापरवाही कहाँ की अकल है? तुम सिर्फ मेरी बात मानो और बस। मुझे अपनी फैमिली को हर सूरत में अपने दुश्मन से बचाना है। प्लीज इसमें मेरी हेल्प करो। ठीक है, मैं करूंगी। हमेशा यही कहती हो तुम, उसके बाद फिर वही हरकतें करने लगती हो। ठीक है, अब ध्यान रखूंगी मैं। शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हें खोना नहीं चाहता दिलान,
ना ही अपने किसी प्यारे को। प्लीज समझो। हाँ भाई हारून, क्या बना कैनवस सलाद का? सुबह आकर बना तो लिया था, लेकिन जायका वो बिल्कुल नहीं था। क्या बात कर रहे हो? अब क्या करेंगे बताओ मुझे। ग्राहक तो कैनवस सलाद ही मांग रहे थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है उस सॉस में ही कुछ गड़बड़ थी। बिल्कुल मजा नहीं आया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं। वैसे मैं सारी रेसिपी ले आई हूँ तुम्हारे लिए। ये लो। और मैंने यहाँ कुछ टिप्स भी लिख दी हैं। अगर उन्हें फॉलो करोगे तो सैलेड बहुत लाजवाब बनेगी। गौर से पढ़ना इसे और खुद से कुछ भी डालने की कोशिश मत करना। शुक्रिया यास्मीन, तुमने ग्राहकों के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है भाई। तो ठीक है फिर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह का शुक्र है उसकी जिद खत्म हुई, वरना तो आज मारे गए थे हम। चलो हारून, जल्दी से काम पर लग जाओ। हारून, जाओ काम पर लग जाओ। ये दो मुझे, मैं भी देखूं जरा तरकीब। खैर, हम सबको बारान ने यहाँ क्यों बुलाया है? पता चल जाएगा, बस थोड़ा सब्र करो। सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि हमें हाई अलर्ट रहना होगा। आज के बाद से कुछ फैसलों पर इंतहाई सख्ती से अमल किया जाएगा। कोई भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। बेटा, आखिर बात क्या है, बताओ तो। कोई है जो मेरा संगीन दुश्मन है। और वो जो कोई भी है मेरे अपनों को निशाना बना रहा है। वो बस मौके की तलाश में है। लापरवाही पर वो वार जरूर करेगा। हालांकि डर हमारे खानदानी उसूलों का हिस्सा नहीं, लेकिन एहतियात सब पर लाजिम है। और जो भी काराबे खानदान के खिलाफ है सजा पाएगा। जब तक हम उसे पकड़ ना लें, यहां रहने वाला कोई फर्द मेरी बात से हटकर कदम नहीं उठाएगा। अब आप लोग जा सकते हैं। मैं अपनी बीवी से बात करूंगा।
अब से तुम्हारी तमाम मीटिंग्स इसी हवेली में ही होंगी। लेकिन इस पर कोई बहस नहीं होगी, और ये तब तक होता रहेगा जब तक खतरा टल नहीं जाता। बात बाकी है। ये तुम्हारे लिए